लोकसभा चुनाव में जिस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राहें एक हुआ करती थीं, जिनकी हर आवाज में बीजेपी के खिलाफ नफरत के बोल होते थे, जिनका हर एक कदम बीजेपी के खिलाफ हुआ करता था और जिन्हें एक दूसरे में महान नेतृत्व क्षमता दिखती थी, दिल्ली विधानसभा चुनाव आते आते उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली हैं और एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। तो वहीं बीजेपी दोनों पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है कि नेशनल हेराल्ड केस जो ओपन एंड शट केस है, उसमें आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और हमको कह रहे हैं। मैंने यह दो वक्तव्य आपके सामने इसलिए रखे कि ये दोनों घोटाले, शराब का घोटाला और नेशनल हेराल्ड का घोटाला, ये भारत की राजनीति के सबसे अलग प्रकार के दो घोटाले हैं। शराब का घोटाला इस दृष्टि से बहुत विचित्र है कि भारत की राजनीति में कोई आपने ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा कि कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई हो और उसके बाद विड्रॉ कर ली हो, और विड्रॉ करने के बाद भी कहा हो कि नहीं ये अच्छी है और मीडिया में आकर उसको डिफेंड किया हो। ऐसा आपको कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा जो केजरीवाल सरकार के द्वारा किए गए शराब घोटाले में आपको देखने को मिलेगा। आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं, कोई ध्यान आए तो मुझे ऐसा बताइएगा। नेशनल हेराल्ड का केस यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किसी पार्टी ने अपनी ही पार्टी के संस्थान में घोटाला कर लिया हो और 90 करोड़ की देनदारी में सैकड़ों करोड़ और कुछ हजार करोड़ की संपत्ति रखने वाली कंपनी बिक गई हो। ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि यमुना में जहर मिलाए जाने का आरोप बेहद निंदनीय है और इस झूठ का जवाब दिल्ली की जनता जरूर देगी। तो इनके झूठ का राजनीतिक पर्दाफाश हो चुका है, परंतु आपने देखा कि राजनीति को जिस निचले और छिछले स्तर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के तथाकथित असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पहुंचाया है, जब उन्होंने जमुना जी के पानी के बारे में अपनी जहरीली बानी बोली थी। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से उनसे साफ साफ कहा है कि इसका सबूत दीजिए और कैसे आपने रोका था यह साफ करिए, इससे एक और बात साफ हो गई कि उनका झूठ नैतिक दृष्टि तो गलत था ही, उनके पुराने साझीदार के बयान के हिसाब से राजनीतिक दृष्टि तो गलत था ही, अब संवैधानिक दृष्टि से भी उनका झूठ उजागर हो गया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की शराब नीति पर सवाल उठाया है, जिसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है, जिससे बीजेपी को बोलने का पूरा मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।